तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपकी बेसिक गणित के मुख्य टॉपिकों का ये जो सीरीज चल रही है उसका ये वीडियो नंबर 7 है। इससे पहले वाली 6 वीडियो हमने चैनल पर डाल रखी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर पूरी प्लेलिस्ट उसको देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम समझेंगे घातांक और घात क्या होते हैं, इसको आसानी से यहाँ समझ लेंगे। जिन बच्चों को परेशानी होती है वो इस वीडियो को अंत तक देखें, पूरा देखें इस वीडियो को, और उनकी इसी वीडियो से उनको ये समझ में आ जाएगा कि घातांक, पावर और इंडिसेस क्या होते हैं ना। तो देखिए, शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए, पावर और इंडिसेस, घातांक क्या होते हैं, है ना। कह रहे हैं जब किसी संख्या को कई बार अपने आप से गुणा किया जाता है तो उस गुणा को छोटे छोटे रूप में लिखने के लिए इंडिसेस या पावर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दे रखा है, क्या ये दे रखा है उदाहरण कि किसी भी संख्या को, है ना, जैसे 2 लिखा है, 2 को हम कई बार लिख दे रहे हैं, है ना, गुणा में। कह रहे हैं कि कई बार अपने आप से गुणा किया जाता है ना। किसी एक संख्या को अपने आप से कई बार गुणा किया जा रहा है तो उस कंडीशन में हम इसको क्या रख सकते हैं, पावर के रूप में लिख सकते हैं ना। जैसे हमने देखिए, अब जो 2 था, है ना, गुणा में कितनी बार लिखा है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 बार लिखा है। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि 2 के ऊपर 5 की पावर। ठीक है, अब ये लिख तो दिया मैंने, है ना। अब लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे, वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने क्या लिखा, 2 के ऊपर 5 की पावर। तो जो नीचे वाली संख्या है इसको बोलते हैं हम बेस, है ना, या बोलेंगे आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं बेस। और जो ऊपर वाली संख्या है पावर में जो है उसको बोलते हैं पावर, या बोलते हैं क्या, घात। ठीक है, समझ में आ गया। ये जो जिस संख्या के ऊपर पावर लगी है उसको बोलते हैं आधार, और जो पावर लगी है उसको क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। ठीक है, दो इस जैसे इसमें दे रखा है उदाहरण, तो नीचे 2 जो है इसके बेस है, और जैसे इसके ऊपर 4 की पावर लगी है तो ये क्या है, इसकी घात है। ठीक है, इसे पढ़ते कैसे, 2 की घात 4। इसे पढ़ेंगे कैसे, 2 की घात 4। ठीक है, आगे चलिए। घातांक के प्रकार कितने होते हैं वो दिखा देते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीरियर इंडिसेस, है ना, धनात्मक घातांक। कैसे होते हैं कि अगर किसी नंबर के ऊपर पॉजिटिव की पावर लगी है तो वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव में आएगा। देखिए ऐसे ये गुणा कर देते हैं इसका, इन 5 का 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आ जाएगा। तो ये होती है हमारे पास धनात्मक घातांक। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाते हैं शून्य घातांक। शून्य, अगर किसी संख्या के ऊपर शून्य की घात लगी है तो इसको कैसे करेंगे। कह रहे हैं शून्य की घात, 7 के ऊपर शून्य की घात लगी है तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 1। कैसे आ रहा है वो मैं समझाता हूँ, है ना। कि देखिए आगे अभी हम सीखेंगे, है ना। अगर मैं यही समझा देता हूँ छोटा सा वो लेके, कि अगर हमारे पास लिखा है, कोई संख्या लिखी है और लिखा है 2, और इसके ऊपर घात लिखी है 2 की, और इसके साथ हम क्या क्या कर रहे हैं, गुणा किसके साथ कर रहे हैं हम, 2 की पावर इसी का कर रहे हैं, है ना। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की घात 3 और 2 की घात 3। तो इसको जब हम इससे काट देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक और कट जाएगा। इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ कि 2 की पावर 3 लिखा है, आगे 2 की पावर क्या लिखा है, 3। और आगे अभी हम पढ़ेंगे कि जब घात वो सॉरी, जो हमारे पास बेस है ना, बेस अगर एक जैसा हो तो पावर भाग करते समय क्या हो जाती है, घट जाती है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 के ऊपर 0 की पावर, और है ना, 0 की पावर, और इसका जो आंसर आ रहा था वो क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। तो अगर किसी संख्या के ऊपर 0 की पावर लगी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी किसी संख्या के ऊपर अगर पावर 0 की लगी है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे इसको अभी आगे समझेंगे। ठीक है, अब कह रहे हैं नेगेटिव पावर। अगर किसी संख्या के ऊपर नेगेटिव पावर लगी है ना, तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से। जैसे 2 के ऊपर -3 की पावर लगी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर 3। और इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 2 को मैं कितने बार लिख दूँ, 3 बार लिख दूँ गुणा में, और 3 बार लिख दूंगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल इंडिसेस, है ना, भिन्न के घातांक। क्या है,
कि अगर अगर किसी संख्या के ऊपर जैसे 16 लिखा है और उसकी पावर लगी है 1/2, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ कि अंडर रूट के अंदर लिख सकता हूँ 16। ये जो संख्या है वो किसके अंदर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर आ जाएगी, और इसका जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। इसको एक तरह से और मैं अगर सॉल्व कर दूं, तो देखिए जैसे 16 लिखा है ना, 16 को मैं अगर तोड़ के लिख दूं, तो 16 को मैं किस तरह से तोड़ के लिख सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर 2 की पावर लगी इस, तो अब 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 4, है ना, और इसके ऊपर पावर किसकी लगी है, 1/2 की। तो इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, 4 के ऊपर 2 की पावर और गुणा 1/2। आगे चलते हैं। अब देखिए आगे अभी हम पढ़ेंगे कि दो के संख्या के, एक संख्या के ऊपर पावर लगी फिर उसके ऊपर भी पावर लगी, तो क्या होती है कि जो संख्या के ऊपर पावर की पावर लगी होती है और उसके ऊपर भी पावर लगी होती है, तो पावर पावर का क्या हो जाता है, आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, तो ये ऊपर 2 थी, 4 के ऊपर 2 की पावर थी और उसके ऊपर भी क्या थी, 1/2 की पावर थी। तो मैंने पावर पावर का गुणा कर दिया, तो जो गुणा करेंगे तो इससे ये कट जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 4 के ऊपर 1 की पावर, इसका मतलब क्या हो गया, 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी 4 आ रहा है और यहाँ पर भी हमारा 4 ही आ रहा है। इसको हम आगे अभी समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इंडिसेस के कुछ मुख्य नियम हैं, उनको हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। क्या नियम है, बेस सेम बेस मल्टीप्लिकेशन, है ना। कहने का मतलब क्या है कि अगर बेस एक जैसे हो, समान हो, तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो देखिए अगर मैं मेरे पास लिखा हो a की पावर m गुणा a की पावर n, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए बेस कैसे है हमारे पास, यहाँ सेम बेस है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पे भी a है, तो बेस हमारा वही रहेगा और जो पावर है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी, है ना, ऐड हो जाएगी। तो देखिए ऐड हो गई, है ना। तो देखिए इस उदाहरण को मैं यहाँ पे लेकर देखता हूँ, क्या लिखा है, 2 के ऊपर 3 की घात, 2 के ऊपर 5 की घात। इसको कैसे करेंगे वो उसमें समझाता हूँ ना। तो देखिए 2 के ऊपर 3 की घात लगी है, तो मैं क्या इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2, है ना। 2 को कितनी बार लिख दिया, 3 बार। फिर गुणा का साइन है तो गुणा का लगा दिया। अब 2 को कितनी बार लिखा जाए, 5 बार, तो 5 बार लिख देता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2 और गुणा 2, ये 5 बार लिख दिया। अब ये टोटल कितने बार हो गया, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 के ऊपर 8 की पावर। और इसी को मैं इस तरह से कर देता कि 2 के ऊपर 3 की पावर लगी है गुणा 2 के ऊपर 5 की पावर लगी है, सेम बेस है, दो दो यहाँ पे है, तो 2 बेस आ जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और तो कितना हो गया, 3 और 5 8, तो ये आ गया आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे दे रखा है सेम बेस और डिवाइड। सेम बेस है और हमें क्या करना है, संख्या को डिवाइड करना है ना। तो क्या हो जाती है, पावर क्या हो जाती है, देखिए सेम बेस है, देखिए a/m, a की पावर m और a की पावर n लिखा है, तो पावर क्या हो रही है, घट रही है ना। तो इस तरह से अगर मैं लिखूं, मेरे पास अगर संख्या लिखी है 5 की पावर 7 और भाग किया जा रहा है किसके साथ, 5 की पावर 3 के साथ, तो देखिए यहाँ पर भी 5 है बेस और यहाँ पर भी बेस क्या है, 5, आधार समान है, तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं। घटेंगी कैसे, देखिए अभी मैं समझाऊंगा। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 5 और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितने बचेगा, 5 के ऊपर 4 की पावर। इसको मैं इस तरह से अगर लिख दूँ कि 5 के ऊपर 7 की पावर लगी है और भाग कर रहे हैं हम 5 के ऊपर 3 के से, तो मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकता कि 5 को कितने बार लिख दूँ, 7 बार लिख दूँ, तो यहाँ 7 बार लिखा जाएगा। ठीक है, ये 7 बार लिख दिया। ठीक है, और 5 को कितने बार लिखा जाएगा, नीचे 3 बार, तो लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखिए ऊपर भी 5 5 है, नीचे भी 5 बार है, तो काट देते, नीचे 3 बार 5 है और 3 बार 5 से ऊपर वाले को मैं काट दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 5 कितने बार बचेंगे, 4 बार, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 5 के ऊपर 4 की पावर। तो देखिए यहाँ से भी और यहाँ से भी हमारे पास सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे चलिए। आगे दे रखे हैं पावर के ऊपर पावर। अभी मैंने बताया था पावर के ऊपर अगर पावर लगी हो तो पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है ना। तो देखिए जैसे लिखा है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे लिखा है 3 के ऊपर 2 की पावर, फिर उसके ऊपर भी क्या, 4 की पावर, और ये क्या बन रहा है, 3 के ऊपर 8 की पावर। कैसे बनना है कि पावर और पावर क्या हो जाती है, दोनों ऐड हो, गुणा हो जाती है। तो मैं इसको इस तरह से लिख दूं कि 2 गुणा 4, तो इसको ऐसे लिख देंगे 3 के ऊपर 8 की पावर। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे देखिए 3 के ऊपर 2 की पावर लगी थी, तो इसको इस तरह से लिख दूं, है ना, इस तरह से लिख सकते हैं।
और देखिए इसका जो आंसर है वो एक बार मैं यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। 3 गुणा 3 है ना, इसको 8 बार लिखा जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ठीक है, ठीक है। इसका जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 6531, सॉरी 61, है ना। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई को जो आएगा 5661 आएगा। ऐसे ही अब देखिए यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो पहले जो अंदर जो संख्या लिखी थी 3 गुणा 2, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 9 की पावर क्या 4 बन गया। अब 9 को मैं कितने बार लिख सकता हूँ, 4 बार लिख सकता हूँ। तो 9 गुणा 9 गुणा 9 गुणा 9, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, सेम ही आंसर आएगा, है ना, सेम ही आंसर आएगा। आप लोग इसका गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे लिखा है पावर ऑफ पावर, है ना, पावर ऑफ ए प्रोडक्ट, है ना। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब सर ये है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं लिखी हैं और उसके ऊपर क्या लिखा है, कोई पावर लगी है, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं सर लिख सकता हूँ कि इन दोनों नंबरों के ऊपर पावर लगा सकता हूँ। तो ये जो n की पावर है, a पर भी आ जाएगी, b पर भी आ जाएगी। इसको लिख सकता हूँ a की पावर a की पावर n और b की पावर n। इसको एक संख्या से समझते हैं। लिखा है हमारे पास 2 गुणा 3 की पावर क्या लगी है, कोई संख्या लिखी है 4, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4। ठीक है, देखिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, इसको फिर सॉल्व करेंगे। तो ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 के ऊपर क्या 4 की पावर, है ना। और इसका क्या मतलब होता है, 6 को मैं कितनी बार लिख सकता हूँ, 4 बार, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा वो अगर हमें गुणा करें इसके, है ना, तो अगर मैं इसका गुणा करूँ तो ये आएगा हमारे पास 1296। इधर देख चेक कर लेते कितना आ रहा है ना। तो देखिए इधर कितना आ रहा है, इसको मैं 3 बार को 3 के ऊपर 4 की पावर लगी तो इसको कैसे लिखूंगा, 4 बार लिखूंगा। फिर गुणा का साइन है तो इसको 2, और 2 को कितने बार लिखूंगा मैं, फिर से 4 बार लिखूंगा। अब जब हम इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास भी कितना आएगा, सेम 1296 ही आएगा। आप इसका गुणा करके देख सकते हैं। देखिए मैं एक करके दिखा देता हूँ। 3 एकम 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया कितने हो गए 81, है ना। और 81 का 2 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 162। फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 32, 400 324। फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा ये 648। फिर 2 से करेंगे तो बन जाएगा 1296। ठीक है, इस तरह से। आगे चलिए, आगे दे रखा पावर ऑफ फ्रैक्शन, पावर ऑफ फ्रैक्शन, है ना। तो देखिए अगर किसी नंबर के ऊपर इस तरह से लिखा है हमारे पास a अपॉन बी की पावर क्या n, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि a की पावर n अपॉन b की पावर n। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया सर, कि अगर मैंने नंबर लिखे हैं हमारे पास 2/3 इस तरह से लिखे हैं और इसकी पावर क्या लगी है ये, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 3 की पावर 3 और 2 की पावर क्या 3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दे रखा है नेगेटिव पावर, है ना। अगर किसी संख्या के ऊपर नेगेटिव पावर लगी है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, है ना, व्युत्क्रम करके लिख सकते हैं, बट्टे में लिख सकते हैं a की पावर n, है ना। इसको एक संख्या से समझते हैं, तो संख्या अगर मैं ले लूँ 3 और इसके ऊपर लिखिए 4 की पावर, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 4। इस तरह से ये लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलिए, आगे देख रहे हैं जीरो की पावर, है ना। अभी मैंने ये समझाया कि जीरो की पावर अगर एक किसी संख्या की पावर अगर जीरो लगी है ना, किसी संख्या की पावर क्या लगी है, जीरो लगी है, तो उसको क्या बन जाता है, ए बन जाता है। इसको मैंने अभी अभी आपको समझाया, है ना। तो देखिए इसको मैं फिर से समझा देता हूँ कि अभी मैंने समझाया कि 2 के ऊपर अगर हमारे पास क्या लिखी है, 2 की पावर लगी है, उसका हम भाग कर रहे हैं 2 की पावर 2 से। सेम बेस है और पावर भी हमारे पास क्या है, समान है, तो क्या होगा, पावर क्या हो जाएगी, घट जाएंगी, है ना। 2 में से इस तरह से लिख जाएंगे ना कि बेस समान है तो पावर क्या होंगी, घटेंगी। तो मैंने बेस को वही ले लिया और पावर क्या कर दी, घटा दी, तो ये क्या बनेगा 2 के ऊपर 0। तो ये इसकी क्या वैल्यू, और इसको एक तरीके से और करें, है ना, जो मैंने अभी कराया था, इसको इस तरह से करें कि 2 के ऊपर 2 की पावर बटे 2 के ऊपर
2 की पावर। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर से ये 1 आएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गई कि 2 के ऊपर 0 की पावर लगी है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। देखिए अब इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनको हम कर लेते हैं, है ना। तो इसके उदाहरण क्या है, 3 के ऊपर 4 की पावर लगी तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, इसका आंसर ये आ जाएगा। और ये सब आपको उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसमें ये जो खत्म हो गया टॉपिक। तो इस वीडियो में इतना ही, है ना। आगे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ऐसी ही वीडियो आपको इस तरह से मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।